दोस्तों नमस्कार। दीपिका अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पर देखिए एमपीपीएससी जिन्होंने टॉप किया है मनीष धनकर, इनकी देखिए यहाँ पर पेपर फर्स्ट की जो कॉपी है उसको देखेंगे। इनकी जो लेखन शैली है वो किस प्रकार की रही, इन्होंने किस प्रकार से लेखन शैली की है, साथ ही साथ इनके जो मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्क्स भी इधर दे रखे हैं, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो यहाँ पर मनीष धनकर, जैसा कि आप नाम भी देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस टोटल ऑफ 45 में से 31.5 नंबर यहाँ पर इन्हें प्राप्त हुए हैं, और 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से इन्हें 31 नंबर प्राप्त हुए हैं 50 में से। और यहाँ पर 11 मार्क्स के जो क्वेश्चन 55 नंबर के रहते हैं उनमें से इन्हें 36 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से इन्हें ये पूरा यहाँ पर क्राइटेरिया जो नंबर्स का है वो दे रखा है। चलिए यहाँ पर थोड़ा आगे चर्चा कर लेते हैं इनकी लेखन शैली की, कि इन्होंने जो उत्तर है किस प्रकार से लिखा, क्या इनकी लेखन शैली रही। टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स है इनके 98.5, ठीक है। देखिए यहाँ पर उत्तर के बारे में भी लिखा गया है, कशावर है, प्रश्न की समझ ठीक है, यानी इन्होंने काफ़ी अच्छा उत्तर लिखा है। किस प्रकार से क्या चीज़ें पूछी गई हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने अच्छे से लिखी हैं। देखिए हैंड राइटिंग की बात करें तो हैंड राइटिंग भी ठीक है, समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है कि समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर देखिए पंचमार्क सिक्के हैं वो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, और देखिए कॉपी को जो चेक किया गया है वो भी यहाँ पर जो त्रुटियाँ रही हैं, क्या इसमें जो उन्होंने गलती की है तो उसके बारे में भी यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो एक एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताई गई है, तो इसको अपन थोड़ा देखेंगे, समझेंगे और समझ के सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे आहत सिक्के लिखा हुआ है, भारत पर सिकंदर का आक्रमण, तो यहाँ पर इनसे क्या है, थोड़ी गलती हुई है। जैसे देखिए इन्होंने लिखा है 323 ईस्वी पूर्व, लेकिन ये जो यहाँ पर होना चाहिए था 326। बाकी देखिए नॉर्मल जैसे लिखते हैं वैसे लिखा इन्होंने, ये देखिए यहाँ पर नहीं बढ़ सका। साथ ही साथ इन्होंने फिर इनके प्रभाव के बारे में यहाँ पर डाल दिया। तो ये एक फैक्ट है, जितने फैक्ट आप इसमें ऐड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग अपन को जो नंबर हैं वो प्राप्त होते हैं। जैसे तीर्थकर है तो तीर्थकर क्या है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। देखिए जैन धर्म दर्शन, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए प्रथम कौन है इसके तीर्थकर और अंतिम कौन थे, तो ये यहाँ पर इन्होंने चर्चा काफ़ी की है। और कुल 24 जो तीर्थकर यहाँ पर हुए हैं जैन धर्म से संबंधित थे। तो इनसे देखिए यहाँ पर इन्होंने वो सारे लगभग फैक्ट डाल दिए और समझाने का प्रयास कर दिया पूरा, और अर्थ भी देखिए इन्होंने पूरा स्पष्ट किया है। देखिए यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, अर्थ भी यहाँ पर लिखा है कि इसका तीर्थकर का अर्थ क्या है, वो भी यहाँ पर इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से देखिए इनको 3 में से 3 नंबर मिले हैं। यहाँ पर देखिए वेरी गुड, 3 में से 3 नंबर मिले हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो उत्तर लेखन किया है काफ़ी अच्छा किया है। देखिए प्रमुख राजपूत राजवंश है उनके बारे में यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है बहुत ही अच्छे से। इन्होंने कह सकते हैं प्लेस को भी साथ ही साथ में दर्शाया है, साथ ही साथ कौन कौन से जो राजपूत राजवंश रहे हैं उनके बारे में, किसका शासन कहाँ रहा, वो भी यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चंस को काटा गया है। इन्होंने क्या किया है कि देखिए संगत सभा क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने गलत तथ्य ना डालें, तो इन्होंने गलत तथ्यों का प्रयोग कर दिया, तो इस वजह से ये यहाँ पर कट है। तो ये जो कॉपी है चेतन मीना इंस्टीट्यूट से है, ठीक है। प्लासी षड्यंत्र क्या है, तो ये प्लासी षड्यंत्र के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। देखिए यहाँ पर हेडलाइन कारण नेता धरना, तो इस प्रकार से ये अगर इस प्रकार से आप ये एक फिगर बना करके इसे अच्छे से लिख सकते थे। थानेश्वर के बारे में भी यहाँ पर देखिए इन्होंने क्वेश्चन लिखा है। चलिए थोड़ा मैं और आगे आपको दिखा देता हूँ। लक्ष्मीबाई की सेना में दुर्गा दल की सेनापति का जो नाम है वो देखिए यहाँ पर सिर्फ इन्होंने एक नाम ही लिख दिया है और उसके हिसाब से इन्हें 1 नंबर प्राप्त हुआ है। यानी इन्होंने थोड़ा कुछ और शब्दों का प्रयोग नहीं किया है जो करना चाहिए। तो कुछ गलतियाँ भी इस प्रकार से जो अपन करते हैं वो अपन को नहीं करनी है। इससे एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हमें उत्तर लेखन कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझना है और ध्यान देना है,
क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बघेल वंश वर्णनम, इसके बारे में देखिए यहाँ पर अजयगढ़ का किला, अजयगढ़ के किले के बारे में इन्होंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन 2 नंबर ही इन्हें 3 में से प्राप्त हुए हैं, यानी थोड़ा सा कुछ और अच्छे से लिखना चाहिए था। गुप्त काल के दौरान शिक्षा पर टिप्पणी कीजिए, तो गुप्त काल में शिक्षा का देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, लेकिन फिर भी इन्हें 2.5 नंबर प्राप्त हुए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने नालंदा का जिक्र है वो नहीं किया है, जो मुख्य रूप से करना चाहिए। तो मुख्य तथ्य क्या है, सबसे पहले मुख्य फैक्ट को आपको डालना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा तो आप डालें या ना डालें वो बात का मैटर है, लेकिन प्रश्न की समझ और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर जैसे इन्होंने दिखाया है करके वो वास्तव में काबिलियत तारीफ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए कशावर पूर्ण उत्तर है, तो बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन की विशेषता देखिए, इन्होंने एक फिगर बना के उसके माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया और काफ़ी अच्छा उत्तर भी लिखा है इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, थोड़ा सामने वाले को चेक करने में, पढ़ने में, समझने में बहुत ही आसान लगता है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कालीन स्थापत्य पर टिप्पणी लिखिए, तो इन्होंने देखिए किस प्रकार से इन्होंने स्थापत्य के बारे में इधर समझा दिया, इधर देखिए आप ये विशेषता के बारे में समझा दिया है। प्रस्तुतिकरण अच्छा है, देखिए सटीकता भी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। स्वराजवादी और अपरिवर्तनवादी में अंतर स्पष्ट करना है, तो इन्होंने देखिए किस प्रकार से अंतर को यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाएंगे तो वो मैं मानता हूँ कुछ फैक्ट ज़्यादा मजबूत रहता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ वैसे खास ज़्यादा नहीं है, वैसे ये लगता है कि पता नहीं कैसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बस इनको देखने से आइडिया लग जाएगा कि आपको किस प्रकार से लिखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थलों का महत्व लिखिए, किस प्रकार से देखिए इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। पहले से विश्व धरोहर स्थल बता दी, फिर उनके महत्व को समझा रहे हैं ये यहाँ पर नीचे कि इनका जो महत्व है वो किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर डेट वाइज सांची को कब, भीमबेटका को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें समझना। ठीक है, रानी अवंतीबाई मंडला और ये बाकी चीज़ें, फिर आगे इन्होंने कुछ और फैक्ट डालने का प्रयास किया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं और आगे चलते हैं। देखिए राणोजी सिंधिया के बारे में यहाँ पर थोड़ा सिंधिया साम्राज्य से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पर देखिए डिमांड थी, तो उन्होंने ये भी बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो देखिए किस प्रकार से राणोजी सिंधिया का संबंध मध्य प्रदेश से रहा और उनका जो जिससे संबंधित पर्टिकुलर पूछा गया है उसी को संबंधित यहाँ पर उन्होंने बताया है। गुप्त काल साहित्य व विज्ञान के विकास को समझाना कि किस प्रकार से साहित्य और विकास, देखिए यहाँ पर हेडलाइन देखिए बहुत ही गुड भी यहाँ पर दिया रखा है, इनको गुड दिया है। ठीक है, तो इनको आप बहुत ही अच्छे से समझें कि ये जो उत्तर लेखन है कि किस प्रकार से अपन अपने आप में उसको कह सकते हैं सुधार कर सकते हैं। विज्ञान देखिए यहाँ पर गणित के बारे में देखिए आर्यभट्ट, शून्य की खोज, पाई का मान, परिधि का सूत्र, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने खगोल शास्त्र, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भौतिकी, ब्रह्मगुप्त, रसायन, ये बहुत अच्छा प्रयास इन्होंने यहाँ पर भी किया है। तो ये देखिए ये फाइनल मेंस की कॉपी नहीं है, लेकिन मेंस के ही स्टूडेंट की कॉपी, यानी कि जो जिन्होंने टॉप किया है उन्हीं की कॉपी है। तो इससे एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो उत्तर लेखन ये करते हैं वो कैसा करते हैं। तो इस मेरा मानना ये है, देखिए ये उत्तर लेखन रजिया की योग्यता, रजिया सुल्तान से संबंधित शायद ये कुछ क्वेश्चंस है। तो रजिया सुल्तान के बारे में ये पूछा गया है, रजिया योग्य होते हुए भी तात्कालिक समाज उसे शासक के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया, यानी कि रजिया से भी संबंधित काफ़ी कुछ फैक्ट यहाँ पर पूछे गए हैं रजिया सुल्तान। ठीक है, तो ये लगभग मैं मानता हूँ आपको ये सारी देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें इन्हें 7 नंबर तक प्राप्त हुए हैं 11 नंबर के क्वेश्चन में, तो यानी कि लगभग ठीक है। देखिए आंसर राइटिंग की बात करें तो आंसर राइटिंग भी लगभग इनकी ठीक है, लगभग समझ में आ रहा है और ठीक ठाक समझ में आना चाहिए। एकदम आपको सुंदर अक्षरों में जमाने की भी कोशिश ना करें कि आपको लग रहा हो कि मैं जमा के अच्छे से लिखूं, अन्यथा फिर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश ये करें कि स्पीड में लिखें और उसमें कितना सुधार कर सकते हैं। देखिए सामाजिक पिछड़ापन से बारे में संबंध, देखिए पॉइंट व प्रस्तुतिकरण अच्छा है, इन्होंने देखिए पॉइंट टू पॉइंट भी दिए हैं और प्रस्तुत किया है, यानी कि कुछ जो कह सकते हैं समझ सकते हैं। ठीक है,
तो ये समझना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पॉइंट्स और बढ़ाएं, इसमें पॉइंट्स बढ़ाने की आवश्यकता थी, 8 से 10 पॉइंट होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने लगभग 6 ही पॉइंट लिखे हैं, इसलिए इनको इसमें कम नंबर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में समाज की प्राचीनता तथा कला की विरासतता को दर्शाने के लिए यहाँ पर कहा गया है, उनका वर्णन पूछा गया है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है, जीआई टैग। देखिए ये करंट से संबंधित फैक्ट डालना भी बहुत ज़रूरी है, बाघ प्रिंट को जीआई टैग मिला है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट डालेंगे तो उतना ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए खिलौने शिल्प के बारे में इन्होंने समझाया है, और फिर आगे गुड़िया, ग्वालियर गुड़िया, चर्म खिलौने, लकड़ी के खिलौने, तत्व विशेषताएं दोनों का समावेश है। देखिए यहाँ पर उन्होंने लाल पेंसिल से बहुत ही अच्छे से लिखा भी है कि आपने जो डाटा लिखा है लगभग बहुत ही अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर लिखा भी है, बहुत बढ़िया, पॉइंट्स पर्याप्त हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे से इन्होंने लिखा है। प्रस्तर शिल्प, बांस शिल्प, पत्ता शिल्प, इनके बारे में यानी कि जितना आपको देखिए जानकारी होगी उतना ही आप अच्छे से लिख पाए। यहाँ पर देखिए राजमाता अहिल्याबाई पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। तो राजमाता अहिल्याबाई का सबको पता है, इनका क्या योगदान है, होलकर साम्राज्य से यानी होलकर राजवंश से ये संबंधित थी, उनका क्या योगदान रहा, उनका राज्याभिषेक, राजधानी परिवर्तन, सिंधिया एवं पवार से इनके नाते रिश्ते यानी कि इनका जो संबंध थे वो कैसे थे, आर्थिक स्थिति के बारे में भी यहाँ पर समझाना, साथ ही साथ इनके बारे में जितनी भी जानकारी हो, इन्होंने क्या क्या योगदान रहा, इनका मानव समाज कल्याणकारी योजना कल्याणकारी इन्होंने क्या क्या कार्य किए उनके बारे में भी पता होना। तो ये देखिए एक अलग फैक्ट हो जाते हैं। फैक्ट किस प्रकार से क्रिएट करना है ये समझ होना चाहिए, बाकी आप कैसा भी लिखेंगे तब भी चलेगा, यानी कि आप ऐसा लिखें उत्तर की समझ में अच्छे से आना चाहिए। देखिए गुड यहाँ पर, यानी कि इसका मतलब यह है इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। देखिए उपरोक्त योगदान के साथ अहिल्याबाई ने आधुनिक इंदौर की स्थापना की। इन्हीं योगदान एवं विद्वता के कारण उन्हें लोकमाता एवं दार्शनिक रानी की संज्ञा दी जाती है। तो ये एक निष्कर्ष कह सकते हैं, जैसे निष्कर्ष अपन लिखते थे, पहले भी आपने लिखा होगा, जो 10th में 12th में, काफ़ी देखिए चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं और भी जितनी भी जैसे ऑल टॉपर्स की कॉपी उपलब्ध होगी लगभग मैं दिखाने का प्रयास करूंगा हर संभव आपको। ठीक है, तो चलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना दोस्तों, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो फ़ायदा आप ही के लिए है, मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास इससे क्या एक इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी, इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही साथ शेयर कर देना अगर हो सके तो, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों।